तो ऐसे बाल हैं साथियों कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे, शानदार, जानदार और दमदार हैं। और आज साथियों अदर रिलीजियस पिलग्रिमेज की हमारी आखिरी क्लास देखने को मिलेगी साथियों। और आज हम लोग इंपॉर्टेंट शक्तिपीठों को किया है। 64 योगिनी काली माता जी के मंदिर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद साथियों हम लोगों ने इसको सूर्य मंदिर को या सन टेंपल को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद साथियों हम लोगों ने कृष्णा टेंपल की बात की थी साथियों। क्या कृष्णा टेंपल की बात की थी, कृष्णा मंदिर की बात की थी। ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है हिंदू धर्म के बारे में साथियों। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने सारी की सारी जैन टेंपल देख लिए हैं साथियों। फिर उसके बाद हम लोग सिख टेंपल भी देख चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मुस्लिम के, तो मुस्लिम का हम लोगों ने मस्जिद और दरगाह दोनों देख लिया है। ठीक है साथियों, मुस्लिम में क्या हमने देखा है, मस्जिद देखा है बिल्कुल, और दरगाह हम लोगों ने देखा है। क्या ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी नहीं देखी हैं? बिल्कुल, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने इमेज के साथ कवर कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज कुमार जी गुड मॉर्निंग, प्रवीण कुमार है। ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने 12 कौन सी देखी है, शक्तिपीठ हम लोगों ने 52 कौन सी देखी है, 64 योगिनी मंदिर हमने कहां देखा है, सूर्य मंदिर 6 हमने कहां देखे हैं, 3 तो हम लोगों ने पढ़े हैं, 3 उसके बारे में हमने अच्छे से जाना है। चलिए अगर हम बात करते हैं कृष्णा टेंपल की साथियों, तो कृष्णा मंदिर हम लोगों ने कहां देखा है। और आज साथियों हम लोग क्या देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज हम लोग देखेंगे साथियों बुद्ध को देखेंगे। बुद्ध में हम लोग क्या देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे स्तूप देखेंगे साथियों, स्तूप कितने हैं ये देखेंगे, और दूसरा हम लोग मठ देखेंगे साथियों। क्या मठ देखेंगे। इसके बाद साथियों हम लोग अदर टेंपल के बारे में देखेंगे साथियों। आज हमारा है आखिरी क्लास है, अदर टेंपल हम लोग देखेंगे। भारत में और कितने टेंपल देखने को मिलते हैं। प्रवीण कुमार जी एक ही मैसेज को बार-बार लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से पढ़ाई जा रही हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो इसका साइन भेजिए। गुड मॉर्निंग फूल कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, सबको गुड मॉर्निंग साथियों। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी बिल्कुल। चलिए अगर हम बात करते हैं, कल हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल साथियों। पहला साथियों लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उसे हम लोग साथियों नेपाल में कहते हैं साथियों। बिल्कुल नेपाल में जन्म लिया था। दूसरा साथियों बोध गया में साथियों, बिहार में जातियों जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा साथियों सारनाथ, जहां उन्होंने साथियों पहली बार साथियों बिल्कुल उपदेश दिया था, मतलब दिव्य ज्ञान देना शुरू किया था साथियों। तो लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ आपको याद रखना साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिएगा कि ये साथियों क्या है। पहला आप लोग लिखिएगा लुम्बिनी साथियों, अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा साथियों आपको लिखना है बोध गया, जहां भगवान बुद्ध ने सबसे पहले साथियों क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ साथियों, जहां भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। सारनाथ में साथियों पहली बार दिव्य ज्ञान देना शुरू किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुशीनगर, जहां भगवान राम भगवान बुद्ध को साथियों, चलिए तो कुशीनगर में साथियों महापरिनिर्वाण हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म साथियों कहां पर हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हम बात करते हैं तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। पहली बार उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। दूसरा तीसरी बात करते हैं उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति देना कहां से शुरू किया था, ज्ञान सारनाथ से शुरू किया था। और इनका महापरिनिर्वाण या मृत्यु कहां से हुई थी। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं कुशीनगर से, साथियों क्या है, जहां भगवान बुद्ध ने धर्म का पुनरुत्थान किया था। नथुआ जलालपुर क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जहां से भगवान बुद्ध ने वर्तमान समय में अच्छे से जीने का ज्ञान देना शुरू किया था। कल मैंने कहा था राजगिरी नालंदा विहार के बारे में मैं बताऊंगा साथियों, जहां वेणु ने वन में रहकर विकास किया था साथियों। वेणु ने नहीं साथियों, वेणु के वन में होगा साथियों। वेणु वन साथियों कहां पे है, वेणु वन हमें साथियों कहां देखने को मिलता है, वेणु फॉरेस्ट की बात करते हैं तो राजगिरी में देखने को मिलता है साथियों। कहां पे, राजगिरी में देखने को मिलता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पे साथियों भगवान बुद्ध क्या करते थे, अपने अनुयायी के साथ, अपने शिष्यों के साथ बैठा करते थे। बिल्कुल प्रवीण कुमार जी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने दोबारा कहा कि राजगिरी में एक वन देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जिसका नाम है साथियों वेणु फॉरेस्ट नाम है, वेणु वन देखने को मिलता है। यहां भगवान बुद्ध क्या करते थे साथियों, यहां भगवान बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहां भगवान बुद्ध क्या करते थे, यहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आकर उनको ज्ञान की प्राप्ति करवाते थे साथियों। क्या ज्ञान की प्राप्ति करवाते थे वेणु वन में। और एक बार यहां पे क्या हुआ था, कौन साथियों, भगवान बुद्ध साथियों, भगवान बुद्ध की अगर हम बात करते हैं उन्होंने क्या किया था, मुस्कुरा दिया था। और इसीलिए साथियों क्या किया था, मुस्कुरा दिया था, इसलिए ये वन बहुत ही फेमस हो गया था साथियों। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुस्कुराते नहीं थे कौन, भगवान बुद्ध। और वो कहते थे मध्य मार्ग पे चलना है, मध्यम मार्ग की बात किया करते थे साथियों। बिल्कुल साथियों, किस पे, मध्यम मार्ग की बात किया करते थे। चलिए बिल्कुल साथियों ध्यान देना है। तो 6 एक साथ की साथ जगह आप लोगों को याद नहीं हुई साथियों। पहला साथियों हमारा लुम्बिनी है, दूसरा साथियों हमारा बोध गया, तीसरा हमारा सारनाथ, चौथा हमारा कुशीनगर साथियों। 4 आपको बिल्कुल याद करने हैं। पांचवा साथियों दीक्षा भूमि है, नाथुआ है और राजगिरी हमें देखने को मिलता है। 5 6 7 साथियों मुझे लगता है आप लोगों को यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। बुद्ध के 7 तीर्थ स्थल याद हुए कि नहीं हुए, आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। चलिए इसी के साथ साथियों हम लोग देखते हैं बिल्कुल कि मठ देखते हैं साथियों। मठ क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए मठ साथियों। बिल्कुल आपने देखा होगा मठ मतलब मैथ नहीं साथियों, इसको साथियों हम लोग मठ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग साथियों मठ कहते हैं। तो अगर इसको आप लोग मैथ समझ लेंगे तो मठ को साथियों हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल मठ को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे साथियों, मठ। बिल्कुल मठ को साथियों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉनेस्ट्री कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के साथियों, मठ को क्या कहते हैं, मॉनेस्ट्री कहते हैं। आपने देखा होगा मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री बोले तो मठ को कहा जाता है। यह एक इमारत है या इमारतों का एक परिसर होता है जिसका उपयोग साथियों बुद्ध भिक्षुओं या भिक्षुणियों द्वारा योग, पूजा, ध्यान, अधिवक्त अभ्यास के लिए किया जाता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है मठ या मॉनेस्ट्री, जहां पे बुद्ध अनुयायी होते हैं वो वहां पे जाते हैं, योग करते हैं, बिल्कुल ध्यान करते हैं, सारी चीजें बैठने की एक जगह साथियों, उसे हम लोग मॉनेस्ट्री कहा जाता है, जिन्हें बौद्ध गुरुओं या बौद्ध संप्रदाय द्वारा कई हजार साल पहले स्थापित किया गया था। तो भारत में कुछ ऐसे मठ हैं या मॉनेस्ट्री हैं जो आपके पेपर में कभी-कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं साथियों। चलिए हम लोगों ने कई सारी मूवी में भी देखा था ऐसी चीजें, तो हम लोग पहले देखेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कौन सा मठ देखने को मिलता है साथियों, पहला लिखिएगा हेमिस मॉनेस्ट्री साथियों। क्या हेमिस मठ देखने को मिलेगा, हेमिस कहां पे साथियों, तो लद्दाख में हमें देखने को मिलेगा साथियों। कहां पे, लद्दाख में हमें देखने को मिलेगा। पहला लिखिए हेमिस मठ। वेणु ने क्या विकास किया, वेणु ने कोई विकास नहीं किया था, वेणु वन है साथियों, उसका विकास किया गया था 2021 में साथियों। बिल्कुल अगर जो लोग यहां कंफ्यूज हो रहे हैं मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूं, वेणु क्या है, वेणु वन है साथियों। कहां पर, राजगिरी नालंदा में साथियों ये वन हमें देखने को मिलता है। और इसका विकास साथियों 2021 में किया जाने लगा क्योंकि साथियों यहां पे भगवान बुद्ध ने पहली बार मुस्कुराया था, इस वजह से साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेमिस मठ की बात करते हैं तो हेमिस मॉनेस्ट्री कहां पर है, लद्दाख में हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में साथियों हमें कौन सा, फुक्ताल देखने को मिलता है साथियों। कौन सा, फुक्ताल मठ हमें देखने को मिलता है। कहां पर है फुक्ताल मठ साथियों, तो फुक्ताल मठ हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। ताबो मठ की बात करते हैं साथियों
साथियों तो ताबू मठ हमारा कहां पर है? ताबू मठ की अगर हम बात करते हैं तो ताबू मठ हमारा बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ताबू मठ हमारा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और तवांग मठ अगर हम बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल ये वाला क्षेत्र क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलता है तवांग मठ साथियों। क्या तवांग मठ हमें देखने को मिलता है? तो पूछा जाएगा परीक्षा में तवांग मठ कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और एक इंपॉर्टेंट है साथियों सिक्किम में साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए छोटा सा सिक्किम है, किसके साथियों? ये नेपाल है साथियों और ये भूटान है। यहीं पे आपको देखने को मिलता है बिल्कुल रूमटेक मठ साथियों। क्या रूमटेक साथियों? क्या रूमटेक मठ हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या रूमटेक मठ हमें देखने को मिलता है और ये साथियों कहां पर है? सिक्किम में। तो हम लोगों ने कितने मठ देखे साथियों? बिल्कुल फुक्ताल मठ की अगर हम बात करते हैं कहां पर साथियों? जम्मू एंड कश्मीर में है। पहला नंबर इसे हम लोग दे देते हैं। दूसरा साथियों हेमिस मठ है और हेमिस मठ साथियों कहां पर है? लद्दाख में हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ताबू मठ साथियों कहां पर है? इसे हम लोग तीसरा नंबर देते हैं और ये साथियों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तवांग की अगर हम बात करते हैं साथियों तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है और ये साथियों कौन से नंबर पे हो जाएगा? ये हमें चौथे नंबर पे देखने को मिलेगा। और रूमटेक मठ की बात करते हैं तो इसे अगर हम पांचवां नंबर देते हैं कहां पे देखने को मिलेगा? सिक्किम में देखने को मिलेगा। परीक्षा में 5 मॉनेस्ट्री अगर आपने याद कर लिया तो इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए समझ आई बात? समझिए पहले हम लोगों ने बात किया मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए हेमिस मठ कहां पर है? लद्दाख में। ताबू मठ कहां पर है साथियों? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में। तवांग मठ साथियों कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। रूमटेक मठ कहां पर है साथियों? सिक्किम में। और अगर हम बात करते हैं फुक्ताल मठ कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ये पांचों मठ आपको याद कर लेने हैं, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा साथियों। चलिए अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देखिएगा साथियों आप लोग, ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। मठ क्या होता है? मठ मतलब मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री मतलब जहां के बुद्ध के भिक्षु होते हैं, मतलब जो भीख मांग के अपना काम पूरा करते हैं, वो साथियों वहां पे योग किया करते हैं, सारी चीजें किया करते हैं। चलिए अगर ये देखिए साथियों फुक्ताल मठ साथियों जम्मू एंड कश्मीर में है। ताबू मठ साथियों हमारा हिमाचल प्रदेश में। तवांग मठ साथियों हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और रूमटेक मठ या रामटेक मठ साथियों हमारा सिक्किम में देखने को मिलता है। ये पांचों आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। बिल्कुल साथियों देखिएगा हेमिस मॉनेस्ट्री आपकी लद्दाख में, फुक्ताल साथियों जम्मू कश्मीर में, ताबू साथियों हिमाचल प्रदेश में, तवांग साथियों अरुणाचल प्रदेश में और रूमटेक साथियों सिक्किम में देखने को मिलता है। मठ से आप लोग का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये आपको बताइए साथियों, बताइए पांचों मठ समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों तो कुछ स्तूपा की बात हम लोग करते हैं। क्या साथियों? कुछ स्तूपा की बात करते हैं। स्तूपा क्या होता है साथियों? आप लोग ये बताइएगा साथियों। बिल्कुल मठ में लोग जाके बैठते हैं, पूजा करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं। और स्तूपा में साथियों जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनका साथियों, बिल्कुल भगवान गौतम बुद्ध हैं उनका साथियों सारे सामान को रखा जाता है। बिल्कुल उसे स्तूपा कहा जाता है, जहां पे बिल्कुल साथियों वहां पे सारे सामान को रखा जाता है भगवान गौतम बुद्ध के, उसे स्तूपा कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध हो गए, बिल्कुल जैन हो गए, ये सारी चीजें। तो बुद्ध का स्तूपा होगा तो बुद्ध का सामान मिलेगा, जैन का स्तूपा होगा तो जैन का सामान मिलेगा, हिंदू का स्तूपा होगा तो हिंदू का सामान मिलेगा। ये गोलाकार एक स्ट्रक्चर होता है साथियों। कैसा? एक ये राउंड शेप में स्ट्रक्चर होता है स्तूपा, जहां पे कुछ सामान रखा जाता है साथियों। क्या पे? जहां पे कुछ सामान रखा जाता है उसे साथियों हम लोग क्या स्तूपा कहते हैं। कुछ सारी स्तूपा है साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा सांची स्तूपा हमें कौन सा देखने को मिलेगा? और भरूच स्तूपा साथियों हमें, सांची और भरूच साथियों हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। दो स्तूपा इंपॉर्टेंट है, सांची और भरूच स्तूपा हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? सांची स्तूपा पहला नोट करिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में सांची स्तूपा कहां पर है साथियों? तो मध्य प्रदेश में। और आपको दूसरा पूछा जाएगा साथियों भरूच स्तूपा कहां पर है साथियों? तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा साथियों। क्या? भरूच स्तूपा साथियों कहां पर है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भरूच स्तूपा आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ये भी आपको साथियों मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो दो स्तूपा साथियों आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, सांची और साथियों बिल्कुल भरूच स्तूपा। अगर हम बात करते हैं श्रावस्ती और सारनाथ स्तूपा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। क्या? श्रावस्ती स्तूपा और दूसरा साथियों आपको सारनाथ स्तूपा कहां देखने को मिलेगा? ये दोनों साथियों आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं साथियों बिल्कुल ये चार स्तूपा अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में यहां से लगभग क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों श्रावस्ती स्तूपा साथियों, सारनाथ स्तूपा और सांची स्तूपा साथियों और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका भरूच स्तूपा हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए स्तूपा के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। स्तूपा क्या होता है? यह एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है ये कभी बौद्ध प्रार्थना स्थल है। ये देखिए साथियों सांची स्तूपा हमें देखने को मिलता है कहां पर है साथियों? रायसेन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये देखिए गोल प्रकार का साथियों स्तूपा हमें देखने को मिलता है। गोला स्तूपा क्या है साथियों? सांची स्तूपा है। और ये देखिए श्रावस्ती स्तूपा साथियों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए साथियों, समझने वाली बात है, बता तो दिया साथियों। चलिए इस सांची स्तूपा कहां पे है? रायसेन में साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है रायसेन मध्य प्रदेश में पूछा जाता है। चलिए ये देखिए साथियों भरूच स्तूपा साथियों बिल्कुल सतना मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां पे साथियों? सतना मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है भरूच स्तूपा। ये भी गोल है। और बिल्कुल साथियों एक है जगर नारायण पेट स्तूपा साथियों आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आंध्र प्रदेश आप लोग लगा दीजिएगा। जगर आयम पेट स्तूपा देखने को मिलता है। और सारनाथ स्तूपा तो मैंने बता ही दिया उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए ये सारे स्तूपा साथियों आपको याद कर लेने हैं, मेरा काम है आपको याद कराना साथियों। चलिए अब हमारी चीजें बिल्कुल मठ और स्तूपा खत्म हो गया है। अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चालू होता है अदर टेंपल साथियों। अदर इंपोर्टेंट टेंपल हम लोग कम से कम 25-30 टेंपल लिखेंगे और उसको नक्शे पे बनाएंगे साथियों और कोशिश करेंगे राज्य के हिसाब से पढ़े साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका साथियों बुद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, बिल्कुल साथियों मुस्लिम हो गया और हिंदू धर्म सारे हम लोगों ने कर लिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए क्या आप लोग तैयार हैं सारी चीजों के लिए? बिल्कुल बहुत सारे मठ है बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैंने कराए हैं। कुछ इतिहास के मठ है वो इतिहास वाले सर करा देंगे। आप लोगों के लिए पूरा कुछ डिजाइन कर दिया गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक चीज को चार बार पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ इतिहास वाले सर आपको पढ़ा देंगे। वीके का जीके इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म साथियों। जम्मू कश्मीर में हमें दो देखने को मिलता है बिल्कुल साथियों। एक हमें साथियों कौन सी मंदिर देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में हमें दो मंदिर देखने को मिलती है। एक तो है साथियों वैष्णो देवी। अरे इसका कौन नाम नहीं जानता? डेली मैं जब सुबह आता हूं तो वैष्णो माता का गाना सुनते हुए आता हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में कौन है साथियों? वैष्णो माता है, वैष्णो देवी है, हमें देखने को मिलती है। और दूसरा साथियों अमरनाथ हमें देखने को मिलता है। अमरनाथ यात्रा किसने नहीं देखी होगी? बॉबी देओल की मूवी देखा होगा तो आपको अमरनाथ यात्रा देखने को मिलेगा साथियों। ये दोनों साथियों कहां पर है? अमरनाथ और वैष्णो देवी की अगर हम बात करते हैं, वैष्णो माता की बात किया जाए साथियों, वैष्णो माता हम कहेंगे बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बोलो सच्चे दरबार की जय। वैष्णो माता की अगर हम बात करते हैं तो वैष्णो माता कहां पे है साथियों? तो वैष्णो माता हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की दो मंदिरें वैष्णो माता और बिल्कुल अमरनाथ बिल्कुल देखने को मिलता है। वैष्णो माता साथियों हाँ तो वैष्णो माता मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर हमें देखने को मिलती है साथियों। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर देखने को मिलती है। अरे साथियों यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, दो आपने लिखा नहीं लिखा? यहाँ पे साथियों क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे साथियों क्या? जम्मू एंड कश्मीर हमें देखने को मिलता है।
अरे अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश साथियों, हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंपल देखने को मिलता है। कौन से साथियों? बिल्कुल मणिकरण, ज्वालामुखी और हिडिंबा देखने को मिलता है। तो मणिकरण मंदिर कहां पर है पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं मणिकरण मंदिर कहां पर है, बताइएगा साथियों कहां पर है मणिकरण, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश। और साथियों आपका हिडिंबा देवी टेंपल देखने को मिलेगा। हिडिंबा देवी टेंपल साथियों जब आप लोग की नौकरी लग जाएगी तब आप लोग की शादी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं हिडिंबा देवी तो समझिएगा हिडिंबा देवी टेंपल का कॉन्सेप्ट क्या है। हिडिंबा देवी टेंपल का कॉन्सेप्ट साथियों कि जब आप लोग की नौकरी लग जाएगी तब आप लोग जाएंगे और जाने के बाद साथियों आप लोग क्या करेंगे वहां पे शादी हो जाएगी आपकी तो घूमने जाएंगे मसूरी साथियों। बिल्कुल कहां पे साथियों? बिल्कुल शिमला मसूरी घूमने जाएंगे, सॉरी मनाली घूमने जाएंगे। मसूरी तो उत्तराखंड में हो गया साथियों। आप लोग मनाली घूमने जाएंगे, कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे। मनाली जाएंगे तो वहीं आपको देवी देखने को मिलेगी हिडिंबा देवी टेंपल साथियों। तो बिल्कुल अगर आप लोग जल्दी नौकरी ले लेंगे उतनी ही जल्दी आप लोग पहुंच जाएंगे कहां पे? बिल्कुल मनाली। और मनाली जाएंगे तो हिडिंबा देवी टेंपल आपको मिल जाएगा। और यहां पे एक और मंदिर हमें देखने को मिलती है साथियों, उस मंदिर का नाम है बाबा बालकनाथ नाम है। तो क्या? बाबा बालकनाथ। नोट कर लीजिएगा साथियों, चार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। बाबा बालकनाथ हमें देखने को मिलेगा साथियों कहां पे? हिमाचल प्रदेश में हमें बाबा बालकनाथ देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है साथियों, यहां तक समझ में आया? चलिए अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो उत्तराखंड में हमें कौन कौन से देखने को मिलता है साथियों? मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को उत्तराखंड में। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की बात करते हैं। ये साथियों क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ये साथियों क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। कंफ्यूज मत होना साथियों बिल्कुल। और ये साथियों क्या है? बिल्कुल उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। यहां पे साथियों हमने कई बार पढ़ाया है यमुनोत्री है, लिखिएगा गंगोत्री है, केदारनाथ है और फिर हमें साथियों बद्रीनाथ में देखने को मिलेगा। क्या साथियों? केदारनाथ और बद्रीनाथ में देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे साथियों कहां पे हैं? ये सारे के सारे हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे साथियों। तो तीन राज्यों के हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, ज्वालामुखी, हिडिंबा, बाबा बालकनाथ। बिल्कुल हां, भीम की वाइफ साथियों हिडिंबा। और उत्तराखंड की बात करते हैं यमुनोत्री साथियों, कौन सा? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों असम में, तो असम में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्या है? अगर हम बात करते हैं साथियों असम में, ये साथियों क्या है? असम। पहला टेंपल आपको कौन सा देखने को मिलता है साथियों? कामाख्या देवी देखने को मिलता है साथियों। क्या? कामाख्या। पढ़ाया साथियों आपको कामाख्या देवी टेंपल पढ़ाया है। दूसरा साथियों आपको क्या देखने को मिलता है? कामाख्या देवी मिलता है, नौगढ़ देखने को मिलता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन सा साथियों? उन्मलद देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ठीक है, दो आपको याद रखना है साथियों, कामाख्या याद करना है और नौगढ़ याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कामाख्या देवी से तो 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, यहां से बिल्कुल इसको याद करना है। अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा से साथियों, तो त्रिपुरा से साथियों आपको ये देखिए छोटा सा त्रिपुरा दिख रहा है और त्रिपुरा से साथियों आपको पुनाकटी देखने को मिलता है साथियों। कौन सा? त्रिपुरा से पुनाकटी देखने को मिलता है साथियों, पुनकटी देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एक ही मंदिर आपको त्रिपुरा से पढ़नी है, इसको आप लोग याद रखिएगा, पुनाकोटी देखने को मिलता है साथियों। चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। और अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की तो साथियों ये हमारा क्या है? उड़ीसा है साथियों। उड़ीसा से हम लोगों ने 3 बात किया था। क्या साथियों? उड़ीसा से अगर हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट मैप ले लेते हैं। यहां तक समझ में नहीं है? देखिए वैष्णो देवी मंदिर कहां पर है? अमरनाथ मंदिर कहां पर है? बिल्कुल जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, ज्वालामुखी, हिडिंबा, बाबा बालकनाथ। असम में कामाख्या और नौगढ़ देखने को मिलता है। त्रिपुरा में साथियों हमें पुनाकुटी देखने को मिलता है। ये सारी चीजें याद हो रही हैं कि नहीं आपको बताना है साथियों। बिल्कुल चलिए गुजरात की हम लोग बात करते हैं साथियों, यहीं से साथियों हम लोग गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात हमारा आ जाएगा। गुजरात में साथियों कई सारी मंदिर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, मेरे साथ साथियों लिखते जाइएगा। गुजरात में साथियों सबसे पहले हमें सोमनाथ मंदिर देखने को मिलता है साथियों। क्या? सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर देखने को मिलता है। पहली मंदिर साथियों कौन सी है? सोमनाथ मंदिर देखने को मिलती है। दूसरी साथियों में नागेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। और नागेश्वर भी साथियों कहां पर है? बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो नागेश्वर मंदिर भी हमें कहां देखने को मिलता है? नागेश्वर मंदिर भी हमें कहां पे? गुजरात में देखने को मिलता है। द्वारकाधीश भी हमें साथियों कौन सी साथियों? द्वारकाधीश, द्वारकाधीश कहां देखने को मिलता है? बताइएगा, द्वारकाधीश भी हमें कहां देखने को मिलता है? द्वारकाधीश भी हमें गुजरात में देखने को मिलता है। और आप लास्ट साथियों कौन सा है? मोढेरा साथियों, मोढेरा कहां देखने को मिलता है? ये भी गुजरात में देखने को मिलता है। एक साथ सारी मंदिर करा देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए मोढेरा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए यहां तक सारी चीजें हो गई, फिर से बताने लायक है कि समझ में आ गया साथियों? हाँ अगले पेज पे चलिए, अगला पेज पे हम लोग करते हैं। बिल्कुल साथियों आपको ध्यान देना है, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में हमें महाबलीपुरम देखने को मिलता है, कैलाशनाथ देखने को मिलता है। दो साथियों में देखने को मिलता है नटराज और मुरुगन की मंदिर देखने को मिलती है। ये साथियों क्या है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो हमें यहां लोग लेते हैं तमिलनाडु की मंदिर। तमिलनाडु की मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो आपको साथियों बिल्कुल तमिलनाडु में कौन कौन सी है? महाबलीपुरम है, कैलाशनाथ है, नटराज है और मुरुगन की मूर्ति देखने को मिलती है। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, अभी साथियों सारी चीजें हिंदी में भी हो जाएंगी। महाबलीपुरम है, नटराज की मंदिर है, कैलाशनाथ की मंदिर है और मुरुगन की मंदिर है साथियों। ये भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है वहां के। मुरुगन, तमिलनाडु के मोस्ट फेमस भगवान कौन है? मुरुगन हमें देखने को मिलता है। नटराज, कैलाशनाथ, कैलाशनाथ और मुरुगन हमें देखने को मिलता है। महाबलीपुरम यहां पे हो जाएगा। तमिलनाडु की हमें देखने को मिल गई। तमिलनाडु हम लोगों ने कर लिया है। अगर हम बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र की, ठीक है, ये है साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कैलाश की मंदिर साथियों कहां पे है? मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। कैलाश की मंदिर कहां पर है? आप लोग बताइएगा साथियों। कैलाश की मंदिर हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। शिरडी की साईं बाबा की मंदिर कहां पे है? शिरडी साईं बाबा मंदिर साथियों एग्जाम में 1000 बार पूछा गया है। साईं बाबा का बिल्कुल कहां पे देखने को मिलता है? शिरडी साईं बाबा का मंदिर हमें मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सिद्धि विनायक मंदिर साथियों,
सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक मंदिर कहां पर है? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। तो तीन मंदिर साथियों आपको याद करना है महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर याद करना है, शिरडी साईं बाबा मंदिर याद करनी है और सिद्धि विनायक मंदिर आपको याद करनी है। तो महाराष्ट्र का भी हो गया आपको और महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु हो गया। क्या दो जगह की मंदिर आई कि नहीं आई? बिल्कुल। केरल में साथियों एक मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर हमें देखने को मिलती है। केरल की मंदिर क्या है साथियों? सबरीमाला मंदिर। साथियों नीचे का मेरे साथ, केरल की मंदिर का क्या नाम है? सबरीमाला मंदिर हमारा देखने को मिलता है साथियों। क्या? सबरीमाला मंदिर। केरल में कौन सी मंदिर है साथियों? सबरीमाला मंदिर हमें देखने को मिलता है। और केरल के ऊपर साथियों हमें कर्नाटक देखने को मिलता है। कर्नाटक में साथियों हमें बिल्कुल हम्पी देखने को मिलता है। हम्पी कहां पे है? कर्नाटक में है। बिल्कुल विरूपाक्ष, बिल्कुल कर्नाटक में है। हम्पी, विरूपाक्ष, ये दो मंदिर साथियों हमें कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये साथियों क्या है? कर्नाटक है। हम्पी, हम्पी, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष साथियों ये कहां पे है? और विट्ठल जी की मंदिर साथियों कहां पे है? कर्नाटक में है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आप लोगों के लिए ये सारे इंपोर्टेंट मंदिर ही मैं आपको बता रहा हूं। ये मत कहना साथियों कि सर इसमें से इंपोर्टेंट बताइए। जब परीक्षा में आता है तो हवा नहीं लगता है कौन सी मंदिर इंपोर्टेंट है। हम्पी कहां पे है? विरूपाक्ष कहां पे है? और विट्ठल मंदिर कहां पे है? ये आपको देखना है। ये साथियों हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहां साथियों? कर्नाटक में। ये साथियों क्या? केरल में। हमने चार राज्यों की मंदिर कर ली है। और तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो आंध्र प्रदेश की एक बहुत इंपोर्टेंट मंदिर है साथियों, कौन सी है? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, तिरुपति बालाजी। आप जाते हैं नहीं जाते हैं? तिरुपति बालाजी नाम सुना होगा, जहां पे लोग टकले हो जाते हैं, महिलाएं बिल्कुल अपने बाल कटवा देती हैं। वो कौन सी मंदिर है साथियों? तिरुपति बालाजी हमें देखने को मिलती है। तो बालाजी का मंदिर कहां पर है? बालाजी का मंदिर हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। क्या? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। याद हो रही नहीं हो रही है? चलिए फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर की बात की। जम्मू कश्मीर में दो मंदिर हमें देखने को मिलता है, वैष्णो देवी और अमरनाथ मंदिर हमें देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में हमें चार मंदिर देखने को मिलता है, मणिकरण देखने को मिलता है, ज्वालामुखी, हिडिंबा देवी और बाबा बालानाथ देखने को मिलते हैं। असम की बात करते हैं तो कामाख्या मंदिर और नौगढ़ मंदिर हमें देखने को मिलता है। त्रिपुरा की बात करते हैं, पुनाकोटी मंदिर देखने को मिलता है साथियों। क्या? पुनाकोटी मंदिर हमें देखने को मिलता है। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारकाधीश और मोढेरा देखने को मिलता है। अच्छा ओके ठीक है। हाँ भैया सर कितनी मंदिर याद हुई कि नहीं हुई? हाँ अभी उड़ीसा की बता रहे हैं साथियों। बिल्कुल उड़ीसा, हाँ कर दिया, सही कर दिया साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि महाबलीपुरम कहां पर है? बिल्कुल तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नोट करिएगा। नटराज मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में है। कैलाशनाथ मंदिर कहां पे? कैलाश मंदिर पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में, कैलाशनाथ पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में। मुरुगन मंदिर कहां है साथियों? तो मुरुगन मंदिर हमें साथियों तमिलनाडु में देखने को मिलती है। हम्पी, विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है साथियों। चलिए यहां तक समझ आ रहा है? विट्ठल साथियों हम्पी कर्नाटक में है। चलिए अगर हम बात करते हैं सबरीमाला मंदिर, तो सबरीमाला मंदिर हमें कहां पे? केरल में देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की कुछ मंदिरों को देख लेते हैं। उड़ीसा की मंदिर आप लोगों के लिए बहुत, चलिए राजस्थान की मंदिर तो आपको दिखाना भूल गए साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? राजस्थान में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहां पर है साथियों? राजस्थान पुष्कर में है। ये तो प्रश्न में कई बार आया है। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहां पर है? राजस्थान के पुष्कर में हमें देखने को मिलता है। तो पुष्कर आपके ऑप्शन में आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा साथियों। ये राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। क्या? राजस्थान में, राजस्थान में हमें पुष्कर मेला देखने को मिलता है, वहीं पे है। चलिए सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लिंगराज, जगन्नाथपुर और कोणार्क मंदिर साथियों हमें उड़ीसा में देखने को मिलती है। उड़ीसा का हम लोग देख लेते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क मंदिर हमें देखने को मिलता है। लिंगराज, जगन्नाथपुरी, अभी सारी चीजें दिखा रहा हूं। जगन्नाथपुरी और फिर साथियों हमें कौन सा? कोणार्क मंदिर हमें देखने को मिलता है। कोणार्क को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ा है साथियों। लिंगराज मंदिर को भी हम लोगों ने देखा है और जगन्नाथपुरी को व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है। कृष्ण जी की मंदिर है। ये साथियों कहां पर है? उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक साथियों हम लोगों ने मंदिर देखे हैं इंपॉर्टेंट। राजस्थान, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये साथियों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गुजरात और साथियों हम लोगों ने इन सारी मंदिरों को देखा है। हाँ विट्ठल मंदिर महाराष्ट्र में भी है साथियों, पर विट्ठल मंदिर हमें हम्पी गुजरात में भी देखने को मिलता है। हाँ लिंगराज मंदिर है। चलिए साथियों बिल्कुल इतनी मंदिरें हैं कि दिमाग कंफ्यूज हो गया है। लिंगराज मंदिर साथियों क्या है? लिंगराज मंदिर है। बिल्कुल साथियों सही कराने के लिए आपका धन्यवाद साथियों। बिल्कुल लिंगराज है साथियों, लिंगराज मंदिर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिएगा महाबलीपुरम साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है। चलिए अब हम लोग उस मंदिर को देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी मंदिर आपको नहीं छूटेगा। महाबली मंदिर में स्मारकों का समूह है साथियों तमिलनाडु में। इस स्थान में 40 प्राचीन स्मारक और हिंदू मंदिर है। इस समूह को 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था साथियों। देखिए ये महाबलीपुरम मंदिर कहां पे है? तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं खजुराहो के मंदिर साथियों। खजुराहो के मंदिर कहां पे है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिर क्या है? खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कौन सी शैली में है? पंचायतन शैली में है। और खजुराहो मंदिर का संबंध किस धर्म से साथियों? तो हिंदू और जैन धर्म से देखने को मिलता है। अरे भैया कई बार ये प्रश्न आया है, खजुराहो टेंपल का भैया किससे है? हिंदू और जैन धर्म से हमें देखने को मिलता है। किससे संबंध है? हिंदू और जैन धर्म से देखने को मिलता है। और बिल्कुल प्रमुख मंदिर साथियों यहाँ पे क्या है? कदरिया महादेव मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है और लक्ष्मण मंदिर आदि देखने को मिलते हैं। ये सारी मंदिर आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत मंदिर है साथियों और इन सबसे सवाल पूछे गए हैं। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं आपको पढ़ाने के लिए। एनटीपीसी का पेपर उठा के देखेंगे, एक एक मंदिर पूछा गया है। रेलवे ने एक भी मंदिर छोड़ा नहीं है साथियों, ये याद करिएगा। और कुछ भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जितना रेलवे ने पूछा है सब बताऊंगा साथियों। फोटो दिखा रहा हूं, पूछा जाएगा कदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। चित्रगुप्त मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और लक्ष्मण मंदिर कहां पर है साथियों? तो मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। अब बताइए, बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं है बेटा, मंदिरों की क्या ट्रिक होगी बताइए। अभी तो त्योहार बाकी है पढ़ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेंपल ऑफ खजुराहो आपने देख लिया। कैलाश मंदिर की बात करते हैं।
दुनिया में अपनी तरह का एक अनूठा वास्तुशिल्प है। यह मंदिर एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर कहां पर है साथियों? एलोरा में स्थित है और जो भगवान शिव को समर्पित है। और कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक के शासक राजकृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये तो मैंने आप लोगों को जब पढ़ा रहा था अजंता और एलोरा की गुफाएं, तभी मैंने कैलाश मंदिर के बारे में बताया था साथियों। बिल्कुल एक ही पत्थर से तराश इसको बनाया गया है। चलिए कलेक्शन लेने के लिए पागल ही होना पड़ता है। ये देखिए आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर है साथियों। कौन सा? आंध्र प्रदेश का तिरुपति। ये सारी चीजें मैंने मैप में कराई थी ना, बिल्कुल यही पे मैं उसको लेके आ रहा हूं। चलिए कौन सा साथियों? तिरुपति बालाजी। इसे हम तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर कहते हैं। आंध्र प्रदेश में यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो पूछा जाएगा भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर कौन सा है? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, तिरुपति बालाजी हमें देखने को मिलता है। हम्पी के मंदिर की बात करते हैं। हम्पी का मंदिर साथियों कर्नाटक में है। ये देखिए साथियों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हम्पी का मंदिर है और कहां के जिले में स्थित है? विजयनगर जिले में स्थित है। जो इंपॉर्टेंट है साथियों, जहां से क्वेश्चन आता है मैं आपको लेके आया हूं। यहां पे कौन-कौन से मंदिर हमें देखने को मिलते हैं कर्नाटक में? देखो मंदिर लक्ष्मी मंदिर देखने को मिलता है, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर देखने को मिलता है, विरूपाक्ष मंदिर देखने को मिलता है, हजारा राम मंदिर देखने को मिलता है और विजय विठल मंदिर देखने को मिलता है साथियों। कौन-कौन से मंदिर है कर्नाटक के? ये भी आपको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा कितने मंदिर हैं? पिछले 5 दिन से मंदिरों और मस्जिद, सिख गुरुद्वारा इन्हीं सब की क्लास चल रही है। बिल्कुल नहीं साथियों, सोने का कवर नहीं। चलिए अब देखिए सारी मंदिर मैंने एक साथ आप लोगों को लिस्ट कर दी है। जिनको ना समझ में आया ये लिस्ट याद कर लेना। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही करूं। देखिए आपको पहले पीडीएफ से पढ़ाया, लिख कर पढ़ाया, मैप पे सारे मंदिर दिखाया, फोटो दिखाई, पीपीटी दिखाई। अब सारी इंपॉर्टेंट मंदिरों को मैंने लिस्टिंग कर दी है। साथियों बताइए अब इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता है? बताओ बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन निकल लेंगे। क्लियर सर? देखिए अब हम लोग को जल्दी जल्दी करना है। देखिए कैलाशनाथ मंदिर कहां पे है? कांचीपुरम तमिलनाडु में। वैष्णो देवी मंदिर कहां है? पटना जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ मंदिर कहां है? पहलगाम जम्मू कश्मीर में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहां है? नई दिल्ली में है। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर कहां है? कुरुक्षेत्र में है। हिडिंबा देवी टेंपल कहां पे है? मनाली हिमाचल प्रदेश में है। शिरडी साई बाबा मंदिर कहां पर है? शिरडी महाराष्ट्र में है। शनि सिंगारपुर मंदिर कहां पे है? सिंगारपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। पुनः कोटिंग गुफा मंदिर त्रिपुरा में देखने को मिलता है साथियों। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत सारी मंदिर हम लोगों ने करा दिया है, आपको याद हो गया होगा। चलिए अंग्रेजी वाले देख लेंगे। विरूपाक्ष मंदिर साथियों कर्नाटक में, विठल मंदिर हम्पी में, ब्रह्मा मंदिर साथियों ब्रह्मा भगवान का एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में, पुष्कर राजस्थान में देखने को मिलता है। भोजपुर मंदिर साथियों कहां पर है? रायसेन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नटराज मंदिर अभी मैंने पढ़ाया है तमिलनाडु में। लिंगराज मंदिर मैंने पढ़ाया है उड़ीसा में साथियों। और बिल्कुल तट मंदिर साथियों महाबलीपुरम को ही तट मंदिर कहते हैं। पूछा जाएगा महाबलीपुरम को और क्या कहते हैं? तटपुरम कहा जाता है। महाबलीपुरम को तट मंदिर कहा जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में है और श्री राम मंदिर अयोध्या में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम की मंदिर अयोध्या में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों पद्मा स्वामी, बिल्कुल साथियों पद्मा भवा स्वामी साथियों मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में। मीनाक्षी मंदिर साथियों कई बार पूछा गया है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई केरल में। मुरुगन मंदिर साथियों पलानी तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और बिल्कुल साथियों सास बहु मंदिर कहां पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पूछा जाएगा सास बहु मंदिर कहां पर है? मामा भांजा मंदिर कहां पर है साथियों? तो मामा भांजा मंदिर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। कौन सा? मामा भांजा मंदिर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और भोजशाला मंदिर धार मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। महाबोधि मंदिर बोधगया और सबरीमाला मंदिर हमें केरल में देखने को मिलता है। लगभग 90% से ज्यादा मंदिर मैंने कहा दिया था साथियों। चलिए अब तैयार हैं आप लोग प्रश्न के लिए? तो प्रश्न आप लोग बताइए। ये खुजराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? फटाफट आपको उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है क्विज का। बिल्कुल कौन सा साथियों? खुजराहो मंदिर साथियों एमपी में हमें देखने को मिलता है। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत उदाहरणों वाला प्रसिद्ध सूर्य देव मंदिर है, किस राज्य में साथियों? बिल्कुल इसे हम लोग ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। किस राज्य में है कोणार्क मंदिर? आप लोग को ये बताना है साथियों। बिल्कुल ए उड़ीसा सही उत्तर देखने को मिला। क्या बात है, मजा आ गया साथियों। खुजराहो मंदिर किस धर्म से संबंधित है? अभी अभी मैंने बताया है खुजराहो मंदिर किस धर्म से संबंधित है, बताइए। वाह वाह क्या बात है, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है खुजराहो मंदिर। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? अरे भैया ये तो शक्तिपीठ भी है, कितनी बार मैंने पढ़ाया था। कामाख्या देवी मंदिर किस धर्म से संबंधित है, बताइए। असम असम असम, एक भी उत्तर गलत नहीं हो रहा है। ये दिखाता है कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़े हैं। भोजशाला मंदिर की मुख्य देवी क्या है साथियों? भोजशाला मंदिर अभी मैंने दिखाया था, उसकी मुख्य देवी कौन है? मां सरस्वती हमें देखने को मिलती है साथियों। भगवान सरस्वती हमें देखने को मिलती है। चलिए ब्रह्मा मंदिर और पशु मेले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? और ब्रह्मा मंदिर अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बताइए साथियों ब्रह्मा मंदिर के लिए कौन सा स्थान बहुत प्रसिद्ध है? बिल्कुल पुष्कर 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 पुष्कर। चलिए पुष्कर राजस्थान देखने को मिलता है। बिल्कुल प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? अरे अभी अभी तो मैंने पढ़ाया है। बिल्कुल मेरे नौतन ध्यान रखना, भारत में कोष मंदिर कहां स्थित है? अभी हमने कहा कोष मंदिर को हम लोग क्या महाबलीपुरम मंदिर के नाम से जानते हैं। चलिए श्रृंगेरी पीठ कहां स्थित है? ये आपको बताना है साथियों, बताइए श्रृंगेरी पीठ कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है साथियों। मैसूर देखने को मिलता है, मैसूर कर्नाटक साथियों। सौड़ा बेलगुला साथियों। चलिए अब ये बताइए साथियों, मंदिर से लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये रहा साथियों आपका डेली का